यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे। अभी समय अनुसार जानते हो कि आप पूर्वज के भगत लोग दुखी और अशांत होने के कारण आप पूर्वज आत्माओं को कितना पुकार रहे हैं। आवाज सुनने आता है। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले वो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले वो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो। तो अभी आप आत्माओं को रहम दिल, कल्याणकारी दाता के बच्चे रूप में आत्माओं को मनसा सेवा द्वारा देने का कार्य करना है।
बन के चेतन चंद्रमा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। बाप दादा को तो बड़ा तरस पड़ता है, आपको भी आत्माओं के ऊपर तरस पड़ रहा है ना? हम हैं वो दिल रूठ गए दिल से दीवाने, हम हैं वो दिल रूठ गए दिल से दीवाने, वो फूल है जिनसे यहाँ नाराज है माली, वो है जो प्यासे रहे गंगा के किनारे, भूले हो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे, दुखियों पे कुछ रहम करो। है तो आपका भी परिवार ना। विश्व सारा हमारा ये अपना ही घर, सबके हम सब हमारे ही आए नजर। विश्व सारा हमारा ये अपना ही घर, सबके हम सब हमारे ही आए नजर। हर डगर फूलों से यूं सजी रहे, हर डगर फूलों से यूं सजी रहे, बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे, तार मन की तुम्हीं से जुड़ी रहे। जो दुनिया वाले दुखी है, अशांत है, उसकी मनसा सेवा कर, उन्हों को भी कुछ न कुछ सहारा देते रहेंगे, क्योंकि बाप दादा को बच्चों का पुकारना, चिल्लाना सहन नहीं होता। मैया जरा एक बार हमें पास बुला लो, मैया जरा एक बार हमें पास बुला लो, बापू हमें सर
ऐसे दाता के बच्चे बन। मास्टर दाता स्वरूप से मनसा सेवा भी करनी है। इसके लिए तैयार हो मनसा सेवा करने के लिए। सारे दिन में जो भी टाइम मिले उसमें मनसा सेवा जरूर करना, क्योंकि आप बच्चों को ही सुखमय संसार लाना है।
बाप दादा सभी बच्चों की पांच स्वरूप दे रहे। पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। याद है ना अपना स्वरूप? याद है ना? भूल तो नहीं जाती। दूसरा है आदि देवता स्वरूप। पहुंच गए देवता स्वरूप में, पहुंच गए, चले गए देवता रूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप। चौथा है संगम युगी ब्रह्मांड स्वरूप। और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। पंचीरों याद आगे आगे। अच्छा, एक सेकंड में ये पंची रूपों में अनुभव कर सकते हो अपने को। 1 2 3 4 5 अनुभव कर सकते हो, कर सकते हो, कर रहे हो। ये पांची स्वरूप कितने प्यारे। जब जाओ जिस भी रूप में स्थित होने जाओ, सोचा और अनुभव किया। ये रूहानी मन की एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाए, अभ्यास हो जाएगा।
मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ज़माना जो दे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। कब से भटकते थे राहों में हम, कब से भटकते थे राहों में हम। दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम, दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम। जब से हुआ है हमसे तेरा करम होके, खुशी से दीवाना देखो नाचे जिया। ओ मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। समझ में न आए क्या मैं बदले में दूं, समझ में न आए क्या मैं बदले में दूं। तमन्ना यही है तेरी बन के रहो, तमन्ना यही है तेरी बन के रहो। दिल में बिठा के तेरी पूजा करूं मैं हूँ तेरे पुजारन, तू है मेरा देवता। हो मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। हो मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ज़माना जो दे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। हो तेरा शुक्रिया, हो तेरा शुक्रिया, हो तेरा शुक्रिया। तेरा ही धक धक जाना, खुदा की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं। धक धक जाना तेरा ही, धक धक जाना रात तेरा ही।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, यह संगम युग है ब्राह्मणों की पुरी। इसमें तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। तुम्हें बेहद के बाप का वर्षा लेना है और सभी को दिलाना है। मीठे बच्चे, यह संगम युग है ब्राह्मणों की पुरी। इसमें तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। क्या बने हो? ब्रह्मा के बच्चे। कौन कौन बना है, अपने से पूछें। सभी जवाब देंगे, हाँ हम ब्रह्मा के बच्चे बने हैं। ठीक है बच्चे, तो ब्रह्मा का घर कहाँ है? मधुबन ना? तुम कहाँ रहते हो? कौन से राज्य में रहते हो? कौन से डिस्ट्रिक्ट, तहसील, गांव, शहर में रहते हो? ब्रह्मा कहाँ रहता है? तुम कहाँ हो? बच्चे हो ना? बाप और बच्चा अलग रहता है? समझ की बात है। जवाब देने में होशियार हो। आदि में मैंने बस फोटो खिंचवाए, हाथ उठवाए, अभी मैं स्पष्टता दूंगा। इसमें बैठते हो तो तुम हो, नहीं बैठते हो तो तुम नहीं हो। समझ की बात है। चेक करो अपने आप को, ब्रह्मा के बच्चे हो क्या? ब्राह्मण हो क्या? समझ है। ब्राह्मण कहाँ रहते हैं? मंदिर में। पक्के ब्राह्मण मंदिर में ही रहते हैं, मंदिर में ही खाते पीते हैं, मंदिर के बाजू में उनकी व्यवस्था होती है, वहाँ ही सोते हैं। सुबह हो जाए 3 बजे 3:30 बजे उठ के पूजा शुरू करते हैं। तुम कहाँ रहते हो? मंदिर में रहते हो। बाप के सेंटर मंदिर है, बाप का मधुबन मंदिर है। तुम कहाँ हो? कैसे कहे तुम ब्राह्मण हो? ब्राह्मणों की जीवन ईश्वर के प्रति समर्पित होती है। इसलिए ब्राह्मण कभी नौकरी धंधा नहीं करते संसार में, मुश्किल कोई करते हैं, पर ना के बराबर पूजा अर्चा ही करेंगे। तुम ब्राह्मण हो ना? तुम क्या कर रहे हो संसार में? नौकरी धंधा। नौकरी धंधा करने वाले ब्राह्मण नहीं होते हैं। नौकरी धंधा करने वाले ब्रह्मा के बच्चे नहीं होते। अपने आप को चेक करो, तुम ब्रह्मा के बच्चे हो क्या? अपने आप को चेक करो। समझ है बच्चे? लक्षण दिखते हैं। कोई बच्चे कहेंगे हाँ हम तो समर्पित हुए, हम तो ब्रह्मा के बच्चे, मधुबन में पहुंच गए, सेंटर पर रहते हैं समर्पित रूप में। ठीक है बच्चे, अगली बात बताओ, तुम में और ब्रह्मा में क्या सिमिलरिटीज हैं? क्या समानता है बाप और बच्चे में गुणों की? दिखाओ तो जरा। बाप तन मन धन से समर्पित हुआ, तुम हुए हो क्या? बाप ने यज्ञ की हर प्रकार से सेवा की, तुम करते हो? मनसा वाचा कर्मणा, दृष्टि वृत्ति, तन मन धन हर प्रकार से सेवा की, तुम करते हो? बाप तो निरंकारी है, निर्विकारी है, तुम हो? समझ की बात है बच्चे। विचार करो अपने से। कहने के लिए कहते हो,
कोई भी लक्षण नहीं है, तो क्यों कहते हो? क्यों ब्रह्मा का नाम खराब कर रहे हो कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं? लक्षण तो दिखाओ। समझ है बच्चे? कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम संगम युग पर है। संगम युग के क्या लक्षण बच्चे तुम में दिखते हैं? जरा दिखाओ तो सही। पुराना परिवार भूल गए हो? नए संगम के परिवार को स्वीकार किया है दिल से? समझ है बच्चे? समझदार बनो। बस कहने से कुछ नहीं होता, लक्षण दिखाओ। लक्षण होंगे तो बाप राजी हो जाएगा कि तुम हो। लक्षण ही नहीं, कैसे मानूं? पहले ब्रह्मा के बच्चे तो बनो, फिर शिव बाप डिसाइड करेगा मेरे बच्चे बनने लायक हो या नहीं हो। समझ की बातें। चिंतन करना बच्चे अपने से पूरा पूरा। समझदार बच्चे चिंतन करते हैं। ना समझ कहते वो तो है, लक्षण आ जाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है लक्षणों में? वो तो आज नहीं तो कल आ जाएंगे, हम बन जाएंगे। गारंटी है कल बनोगे? आज की तो मैं बात ही नहीं पूछ रहा हूँ, कल की गारंटी है क्या? समझ है बच्चे? ब्रह्मा के बच्चे हो तो लक्षण दिखाओ। सिर्फ पुरुषार्थ करने से ब्रह्मा के बच्चे नहीं बनते, लक्षण होने चाहिए। ब्रह्मा ने अपनी जीवन कहाँ लगाई? विश्व सेवा के प्रति, और तुम अपने पुरुषार्थ में। यह है तुम्हारी नीति। और कहते ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा बाप समान है। तुम्हारी जीवन स्वपुरुषार्थ में। समझ की बात है बच्चे? समझदार बनो पूरा पूरा। समझदार बनो। पूरे समझदार बनो। समझ कर चलो बच्चे। तो बच्चे अपने को चेक करो। स्वयं की चेकिंग करो पूरी पूरी। कहाँ तक बने? ब्रह्मा के बच्चे कहने लायक है क्या हम? बने हैं क्या हम? खुद का अभ्यास करो। समझदार बनो। ये संगम युग तुम्हारा है, किसी और को मत देखो। वो बने ना बने, तुम्हें बनना है। वो जब बनेगा तब बनेगा, नहीं बना तो तुम्हारा क्या जाएगा? और बना तो तुम्हें क्या मिलेगा? दूसरा। पर अगर तुम नहीं बने तो तुम्हारा तो सब जाएगा, और तुम बने तो तुम्हें सब मिलेगा। तो बच्चे अपने को चेक करो। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक ज्ञानी, दूसरे अज्ञानी। अज्ञानी दूसरों को देखेंगे, ज्ञानी स्वयं को देखेगा। समझ है बच्चे? तुम कौन हो, अज्ञानी या ज्ञानी? जिसकी नज़र दूसरों पर है वो अज्ञानी है, जो स्वयं की चेकिंग करता रहता है वो ज्ञानी है। हर किसी का अपना पार्ट है, तुम उसके पार्ट को नहीं बदल सकते चाह कर भी। तुम अपना पार्ट देखो। किसी का पार्ट है गाली देने का तो गाली ही देगा,
किसी का पार्ट है अच्छा बोलने का तो अच्छा ही बोलेगा। तुम अपने आप को देखो, ये ड्रामा है ना, तो हर कोई अपना पार्ट बजा रहा है। तुम अपने पार्ट पर अटेंशन दो। तुम बनो ब्रह्मा बाप समान। पहले ब्रह्मा के बच्चे बनो। समझ है, समझदार बनो। समझ की बात है सभी बच्चों के लिए। बच्चे लक्षण दिखने चाहिए। क्या तुम शांत स्वरूप हो? क्या तुम सुख स्वरूप हो? क्या तुम खुशी में रहते हो, मौज में रहते हो, आनंद में रहते हो? समझ है। ब्रह्मा बाप समान अवस्था कहाँ तक बनी है? चेक करो बच्चे अपने को। यही तो तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है। इसके आसपास तुम कहाँ तक पहुंचे हो? क्या आत्मिक स्थिति में आए हो? निराकारी स्वरूप में? क्या निरअहंकारी बने हो? तुम्हें कोई गाली दे तो तुम शांत रह सकते हो? तुम्हारे कोई अवगुण वर्णन करे तो तुम शांत रह सकते हो? अगर अवगुण वर्णन कर रहा है तो है ना तुम्हारे अंदर, और अगर है तो शांत रहो, और अगर नहीं है तो अशांत होने की बात कहाँ आती है? समझ की बात है। इसलिए आत्मा का स्वधर्म है शांत स्वरूप हमेशा। क्या तुम रहते हो? इस कलयुग में तुम्हारे अंदर अवगुण नहीं होंगे तो क्या होगा? दुनिया तुम्हारे अवगुण नहीं दिखाएगी तो क्या दिखाएगी? कलयुग है। कलयुग में किसी को सद्गुण कभी दिखते हैं क्या? और कभी दिखे हैं क्या? समझ है। जिसमें देख रहे उसमें भी अवगुण दिख रहे, और देखने वाला भी अवगुण ही देख रहा है। ये कोई सतयुग नहीं है कि यहाँ पर तुम्हारे गुण देखे जाए। और अच्छी बात है ना, अवगुण देख रहे तो। कहते हैं ना, निंदा करने वाले का घर बाजू में होना चाहिए। अच्छी बात है। समझ है। और बच्चे, तुम निंदा नहीं करना कभी। तुम्हें निंदा का सूत्र नहीं पता। जब कोई किसी की निंदा करता है तो जो निंदा करने वाला है उसकी सारी शक्ति जिसकी निंदा की जा रही है उसको मिल जाती है। ये सूत्र है इस यूनिवर्स का। इसलिए निंदा नहीं करो किसी की कभी। बुरा है तो तुम बुरा क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे मुख में बुरा शब्द क्यों ला रहे हो? करेला कड़वा है ये पता है, पर तुम क्यों बोल रहे हो करेला कड़वा है? कड़वेपन की ऊर्जा तुम्हारे अंदर क्यों आने दे रहे हो? तुम शांत रहो। ब्रह्मा बाप समान बनो बच्चे। समझ है। समझ की बात है। और जो बच्चे बहुत सालों से ज्ञान में चल रहे हैं उनको चुभेगा ये ज्ञान। कितने वर्षों से कर क्या रहे हो? वो मुझे पूछेंगे, आप बने हो, मैं बाप हूं ब्रह्मा का, तू मुझे क्या पूछेगा? समझ है बच्चे। समझदार बनो। चुपता है। जब गुण धारण नहीं होते ना तो ज्ञान छुपता है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे संभल कर चलो।
पूरा पूरा। दुनिया जानती नहीं मैं कौन हूं, जब जानेगी तो किसी ने ऐसे सवाल पूछा होगा तो पछताएगा, और पश्चाताप भी नहीं कर सकते। इसलिए बच्चे ध्यान में रखना, दुनिया का कोई भी ज्ञानी हो उसको कभी सवाल नहीं पूछना। पता नहीं ना वो कौन है। हम शायद मनुष्य समझेंगे, हम आत्मा समझेंगे, पर पता नहीं वो कौन है। कोई और निकला तो फिर पछताना पड़ेगा। इसलिए बच्चे ज्ञान अच्छा लगे तो सुनो, ना लगे मत सुनो, सवाल मत पूछो। तुम्हारा ऐसा कोई सवाल भविष्य में तुम्हें पछतावा ना दे, इसका ध्यान रखना। समझ की बातें। इसलिए बच्चे अपने आप को चेक करो, कहाँ तक पहुंचे हो, कहाँ तक बने हो। ऐसे कौन से लक्षण हैं तुम्हारे अंदर जिन लक्षणों से पता पड़ेगा कि तुम ब्रह्मा बाप के बच्चे हो। कौन से लक्षण हैं? श्रीमत पर चलते हो पूरा पूरा? बच्चे कहेंगे हाँ जी बाबा। 8 घंटा योग करते हो, अमृत वेला करते हो, नुमा शाम होती है, दिन भर में बाप की याद रहती है, मुरली कितनी बार करते हो, ड्रिल करते हो। समझ है बच्चे? लौकिक में से मोह हट गया है, स्वचिंतन आत्मचिंतन करते हो। समझ की बातें हैं। समझदार बनो बच्चे पूरे पूरे। चिंतन करना, पहले ब्राह्मण बनना। सभी को बाप श्रीमत देता है, वापिस ब्राह्मण पने को रिवाइज करना कि ब्राह्मण पना क्या होता है। वापिस चिंतन करना, ब्राह्मण पने के लक्षण क्या है, चिंतन करना। पहले ब्राह्मण, फिर ब्रह्मा के बच्चे। ब्रह्मा के बच्चे कौन? जो तन मन धन से समर्पित हुए हैं। समझ है? बहुत बच्चे सोचेंगे हमें भी समर्पित होना है, या नहीं। मधुबन में इतना बड़ा मधुबन मैंने बना के रखा है, पांडव भवन है, शांति वन है, ज्ञान सरोवर है, इतने सारे सेंटर है। यहाँ नहीं समर्पित, समर्पित वहाँ। समर्पण की यहाँ बात ही नहीं करूं। समझ है? मैं तो आया हूँ सभी को एक करने। मुझे कोई 2 संस्था नहीं बनाने, 4 संस्था नहीं बनाने। जो इतने बने हैं सबको एक करना है। मेरे ही बच्चे सभी। यहाँ समर्पित करा के क्या मैं अलग संस्था बनाऊं? अलग नाम रूप से, बड़े पैमाने पर? ये तो कार्य के लिए बनी है, क्योंकि कार्य भी तो करना है। और बच्चे पूछेंगे फिर दूसरी बनी ड्रामा। ड्रामा में थी, बन गई। कल्प पहले मक्खी जहां से उड़ी थी, इस कल्प में भी उड़ेगी। समझ की बात है। ड्रामा अनुसार सब एक्यूरेट चल रहा है। बच्चे अपनी चेकिंग करो, समय बहुत कम है। देख रहे हो ना हिमाचल में क्या चल रहा है? देश विदेश के न्यूज़ सुनो।
तुम्हारा नंबर लगने में समय नहीं लगेगा, ध्यान में रखना। कभी भी नंबर लग सकता है, संकल्प नहीं कट कर रहे हैं। नंबर लगने से पहले तैयारी हो चुकी है क्या? बाप तो कब से कह रहा है एवर रेडी रहो, सारा पैकअप करके तैयार रहो, समेट कर तैयार रहो। तैयार हो क्या बच्चे? सब अचानक का खेल है, सब अचानक का। किसी ने सोचा था ऐसे कुछ होगा? अभी जो चल रहा है बच्चे, बहुत कुछ होना है। बाप ने तो पहले से ही बता दिया है। बच्चे, आत्मिक स्थिति चेक करो, योग की जमा पूंजी जमा करो, ज्ञान की जमा पूंजी जमा करो, स्थिति पर जोर दो, स्थिति बनाओ। दूसरे बने नहीं बने उसमें मत जाओ। वो बने तो भी तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, नहीं बने तो भी तुम्हारा कुछ जाने वाला नहीं है। तुम अपने पर अटेंशन दो, अपने पर ध्यान दो बच्चे, पूरा पूरा। दूसरे बनेंगे तब तुम बनोगे। अरे तुम्हें भूख लगी है ना, तो दूसरे खाएंगे तब तुम खाओगे क्या? भोजन तो तैयार है, खा लो ना। समझ है बच्चे? तुम अपने लौकिक परिवार को भी नहीं देख सकते, अलौकिक परिवार के बारे में भी नहीं सोच सकते। तुम अकेले आए थे, अकेले जाओगे। तुम्हें ही तुम्हारा पुरुषार्थ करना है। तुम्हारा पुरुषार्थ कोई तुम्हें करके नहीं दे सकता। ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ के लिए लगने वाली व्यवस्था करके दे सकता है, पर तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हें ही करना है। ध्यान देना इस बात पर। तू मैं नहीं जाना, अपने पर ध्यान देना, अपने पर अटेंशन देना, गुण शक्तियाँ धारण करना। समय बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। दुनिया वाले एस्ट्रोलॉजर तो सभी कहते हैं 24 और खतरनाक है, 25 में तो जैसे सर्वनाश हो जाएगा, 26-27 तक नई दुनिया आ जाएगी। ये दुनिया के एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो बचे कितने साल? 2-4 साल। उसमें भी कहते हैं बहुत बड़ी महामारी आनी है, बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ आनी है, 3rd वर्ल्ड वॉर लगनी है, सिविल वॉर लगनी है। इन सब के बीच में पुरुषार्थ होगा? होगा क्या? तो अभी सोए हुए क्यों? जो करना है आज करो, अभी करो, अभी जागो बच्चे। भल नहीं बने हो ब्रह्मा बाप समान, पर बनना है ना। तो कब शुरुआत करोगे? कब बनोगे? समझ की बात है। चिंतन करो बच्चे अपने से, पूरा पूरा। कब बनोगे? बच्चे, समय बहुत थोड़ा है। वापिस कहते हैं 24 घंटा बस अपने बारे में सोचना, बाकी किसी के बारे में नहीं सोचना। ब्रह्मा ने सोचा अपने लौकिक बेटे के बारे में, बेटियों के बारे में, युगल के बारे में। सोचकर भी कुछ नहीं होगा। उनका पुरुषार्थ तो उन्हें ही करना है। तुम अपने बारे में सोचो, जो तुम्हें करना है वो करो। ध्यान दो बच्चे, अटेंशन दो, गफलत नहीं करो। माया से जरा बाहर आओ और स्थिति पर जोर दो। सुबह उठते ही जो ज्ञानी होगा ना, वो अपने को देखेगा, आत्मचिंतन करेगा।
स्वचिंतन करेगा कि मुझ में क्या कमी है, क्या निकालना है मुझ में कौन से गुण अभी आए, उन्हें कैसे बढ़ाना है। और सुबह उठते ही ब्रह्मा का फोटो देखेगा और सोचेगा ब्रह्मा बाप समान कैसे बनूं। समझ है? इसलिए बाबा ने कहा ब्रह्मा का चरित्र पढ़ा है क्या? कैसा था ब्रह्मा पता है क्या तुम्हें? कहानी, जीवन कहानी पढ़ी है क्या? भाग 1, 2 पता है क्या? जितना भी दिया है उसमें समझ है बच्चे। समझदार बनो, पूरे पूरे चिंतन करो बच्चे, आत्मचिंतन करो। थोड़ा समय मिला सेवा से, थोड़ी फुर्सत मिली, बैठो आत्मचिंतन में। क्या और कमी है मुझ में? तुम अपनी अच्छाई मत देखो, वो मायावी बात है। कलयुग में अपनी अच्छाई देखना मायावी बात है। दूसरे तुम्हारी अच्छाई वर्णन कर रहे तो तुम्हें माया में खींच रहे। तुम बस अपने अवगुण ढूंढो, ना भी हो फिर भी जोर लगा के अवगुण ढूंढो। किसी न किसी कोने में मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। उठना बैठना खाना पीना किसी भी बात में अवगुण ढूंढो और उसे परिवर्तन करो, वरना रहोगे अपने गुणों के बढ़ाई में, अवगुण रहेंगे ढके हुए और अंत में पता चलेगा इतने सारे अवगुण हैं। फिर क्या करोगे? समय तो चला गया। कोई तुम्हारी महिमा करे यहाँ पर, कहना बच्चे गाली मत देना, महिमा कभी नहीं सुनना, ग्लानि सुनना, अपनी महिमा नहीं सुनना। उन्हें कहना महिमा करनी हो तो एक बाप की करो, हमारी क्या महिमा करनी। और अगर तुम्हें लगता है कि हम महिमा योग्य बने हैं तो जिसने बनाया है ना उसकी करो, अपनी महिमा कभी नहीं सुनना, ग्लानि सुनना एक बार, महिमा नहीं सुनना। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो, पूरे पूरे चेक करते रहो अपने आप को। तुम क्या करते हो? अपने को व्यस्त रखते हो भीड़ में। भीड़ में तुम बदलाव को नहीं पहुंच सकते, बदलाव को नहीं पा सकते भीड़ में। भीड़ भीड़ होती है, वो मेला है। एकांत में अपनी चेकिंग करो, कहाँ तक पहुँचे हो, क्या बने हो, कैसे बने हो। भीड़ तो भीड़ होती है, इसलिए बाप कहता है कम से कम 1 घंटा एकांत में बैठो। 24 घंटे में 1 घंटा, उससे ज़्यादा बैठो तो और अच्छा है, पर कम से कम 1 घंटा बैठो रोज, ताकि स्वचिंतन कर सको। बच्चे, ज्ञान से कोई नहीं बदलता, बदलाव स्वचिंतन से ही होता है। चिंतन करोगे तो पता चलेगा क्या बदलना है। इसलिए चिंतन के लिए समय निकालो, चिंतन बहुत आवश्यक है। चिंतन के बिना कुछ नहीं होगा। समझ की बात है, समझदार बनो, पूरे पूरे चिंतन करो। सही गलत चिंतन से ही पता चलता है। बस सुनना नहीं, चिंतन भी करना, वरना संगठन में रहते हो, हंसते खेलते रहते हो, सेवाएं करते रहते हो,
चिंतन के लिए समय ही नहीं मिलता, और अंत में पता चलता है हमारे अंदर ये सब रहा हुआ है। चिंतन करोगे तो कमियां पता चलती है। चिंतन करो, ढक के नहीं रखो। वो बहुत बच्चे जिम में जाते हैं आजकल, बाइसेप्स अच्छे बनाते, ट्राइसेप, चेस्ट अच्छी बनाते, 6 पैक 8 पैक बना देते हैं। पैर देखना उनके, पैर इतने से होते हैं। कभी थाइस की एक्सरसाइज ही नहीं की, काफ की एक्सरसाइज ही नहीं की, बस ऊपर का दिखावा बना दिया। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं। और वहाँ पैंट पहनेंगे अच्छी लूज, ताकि समझ में ना आए थाइस पतले है, काफ छोटे हैं। ऊपर का दिखावा करेंगे, टी शर्ट टाइट पहनेंगे, ये सब दिखावा। सेवा अच्छी करेंगे, सभी से बड़े प्यार से चलेंगे, पुरुषार्थ भी अच्छा करेंगे। दिखने वाला कि हम देखो रोज अमृत वेले आकर बैठते हैं, योग करते हैं, मुरली भी अच्छे से पढ़ते हैं। आत्मचिंतन का क्या, वो तो छिपा के रखा है सब। आत्मचिंतन, स्वचिंतन। बच्चे स्वचिंतन करो। तुम्हें कोई देख नहीं पा रहा है तुम कैसे हो, पर बाप जानता है तुम कैसे हो। समझ की बात है। तुम्हें बेहद के बाप का वर्षा लेना है और सभी को दिलाना है। बच्चे, संगम का वर्षा क्या है? बाप का प्यार, बाप की शिक्षा है, ज्ञान, बाप की श्रीमत, डायरेक्शन, ये है संगम का वर्षा। तुम देख रहे हो सतयुग को, ये वर्षा कब लोगे? क्या तुम्हें बाप का प्यार मिला है? क्या तुमने बाप की शिक्षाएं धारण की है? क्या तुम बाप के श्रीमत पर चलते हो? ये वर्षा है। दूसरा चले ना चले, तुम चलते हो क्या? दूसरे का अपना पार्ट है, तुम्हारा क्या? और यही तो वर्षा देना है दूसरों को। तुम यहाँ क्या सतयुग क्या वर्षा दे सकते हो किसी को? जैसे दूसरों को दिलाना है वर्षा, क्या दे सकते हो? बाप का प्यार जो तुम्हें मिला है, और तुम उससे बाप को कनेक्ट करके उसे भरपूर कर सकते हो। समझ है बच्चे? बाप का ज्ञान तुम उसे दे सकते हो। बाप की शिक्षा है, ये वर्षा है, एक दूसरे को देना हुआ। अपना एक्सप्लेनेशन नहीं देना, ज्ञान सुनाना, मुरली तो वह शिक्षाएं देना। बाप की श्रीमत सुना सकते हो कि बाप क्या कहता है, पर जिसने लिया है ना वो दे सकता है। क्या तुमने लिया है? जो श्रीमत पालन करता है वो सिखा सकता है श्रीमत पर चलना। जिसने ज्ञान धारण किया है वो बता सकता है ज्ञान को धारण करना है। जिसने बाप का प्यार पाया है वो बता सकता है बाप का प्यार क्या होता है। समझ की बात है बच्चे, चिंतन करो, वर्षा पाओ बाप का, पूरा पूरा वर्षा पाओ। या बाप 3 रूप में है, तो तीनों रूपों में तुम्हें वर्षा पाना है, तो तुम्हारे काम आएगा।
समझ है बच्चे, बाप का प्यार पूरा पूरा पाओगे तो सतयुग में भरपूर रहोगे। बाप की शिक्षाएं पूरी पूरी धारण करोगे तो त्रेता में कभी गलती नहीं होगी। और बाप के श्रीमत पर पूरा पूरा चलोगे तो द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक सदा सही रहोगे, सन्मार्ग में चलते रहोगे, सही डायरेक्शन मिलेगी और संगम पर बाप मिलेगा। समझ है बच्चे, जो श्रीमत पर चलते हैं ना, उन्हें भक्ति मार्ग में जो गुरु मिलते हैं ऐसे वैसे नहीं मिलते। सही रास्ता दिखाने वाले, उस समय का सही रास्ता दिखाने वाले गुरु मिलते हैं, जो श्रीमत पर चलते उन्हें। वरना तुम्हें भटकाने वाले गुरु मिलेंगे अनगिनत, अगर श्रीमत पर नहीं चले तो। बच्चे, कनेक्शन है तीनों का, बाप, टीचर, सदगुरु, मर्जी तुम्हारी। प्रश्न है, इस ज्ञान को अच्छी रीति समझने के लिए किस प्रकार की बुद्धि चाहिए? उत्तर है, व्यापारी बुद्धि वाले ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे। यह है बेहद का व्यापार। बाप बच्चों को भिन्न भिन्न कमाई की युक्तियाँ बताते रहते हैं। बच्चों का काम है मेहनत करना। ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए जिससे स्वयं की भी कमाई जमा होती रहे और सर्व का भी कल्याण हो। बाप की याद और सेवा ही कमाई का साधन है। बच्चे, ध्यान में रखना, तुम तब तक कोई सवाल नहीं पूछना जब तक तुम्हारे याद का चार्ट 8 घंटा नहीं होता। 8 घंटा योग के बिना सवाल पूछना मूर्खता है। पहले चार्ट 8 घंटे तक लेके जाओ, चलते फिरते, उठते बैठते। मैं ये नहीं कहता 8 घंटा बैठकर याद करो, चलते फिरते। आज समय नहीं रहा है किसी के पास कि 8 घंटा बैठकर याद कर सके। चलते फिरते ही 8 घंटा याद करो अच्छे से, फिर तुम कोई सवाल पूछने के पात्र हो ज्ञान का, वरना नहीं पूछ सकते। कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल हो, आत्मा की क्लैरिटी, परमात्मा की क्लैरिटी, योग की क्लैरिटी, ड्रामा की क्लैरिटी नहीं मिलेगी। पहले 8 घंटे का चार्ट दिखाओ, फिर सवाल पूछो, वरना अधिकार नहीं है। बच्चे ऐसे ही पूछते, बाबा आत्मा के बारे में जानना था, नहीं बताऊंगा। 8 घंटे का चार्ट है, न लौकिक न अलौकिक सवाल पूछ सकते हो, अधिकार ही नहीं है। और अगर तुमने पूछा, संभल कर रहना। उस सवाल को पूछने के लिए जितनी शक्ति लगती है उतनी नष्ट हो जाएगी। इसलिए 8 घंटे का चार्ट दिखाओ, फिर सवाल पूछो। सवाल बड़े हैं तुम्हारे, बाबा ये, बाबा वो, बाबा ऐसे, बाबा वैसे। भाड़ा लगता है बच्चे सवाल पूछने का। ऐसे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, वरना मुरली से ढूंढो जवाब। मैं तो सारे जवाब देता हूँ रोज के रोज। समझ है, समझ कर चलो। याद को बढ़ाओ। जिसकी याद अच्छी है ना, उसी से सेवा होगी।
बाकी बिना याद के जो सेवा करने जाएंगे ना, अनगिनत गलतियां होंगी, सोच भी नहीं सकते इतनी गलतियां होंगी उनसे। बिना याद के सेवा करने जाए तो गफलत ही करेंगे। या तुम संगम पर याद करने के लिए इस ज्ञान में आए हो या सेवा करने के लिए, चिंतन करो। बिना याद के सेवा सोचनी भी नहीं है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, ओम शांति। पारलौकिक बाप बच्चों के प्रति समझा रहे हैं। कहते हैं कि बच्चे, मुझे अपने पारलौकिक परमपिता परमात्मा को भूलना नहीं है। गाया भी जाता है, गीता का भगवान, बाइबल का भगवान व कुरान का भगवान कभी कोई नहीं कहेंगे। कोई भी धर्म स्थापन करने वाले ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चे, अब मुझ पारलौकिक बाप को याद करो। ऐसे कोई किसको कह नहीं सकते। बच्चा पैदा होता है, बाप को जानते हैं, बाप को ही याद करते रहेंगे क्योंकि वारिस हैं। अब पारलौकिक बाप कहते हैं, हे मेरे सिकिलधे बच्चे, अब तुमको मेरे पास आना है। मैं तुम बच्चों को परम धाम निर्वाण धाम ले चलने लिए आया हूँ। तुम भक्त मुझे भगवान को याद करते थे, अब मैं कहता हूँ तुम मुझे निरंतर याद करो। मैं तुमको सुखधाम ले चलता हूँ। अपने दिल अंदर देखो, तुमने आधा कल्प कितना दुख उठाया है। पहले से ही इतना दुख नहीं मिलता है, पीछे दुख वृद्धि को पाता है। अब पारलौकिक बाप कहते हैं, मुझे याद करो। सभी धर्म वालों को कहते हैं, हे मेरे बच्चे, तुम अपने को भाई भाई समझते आए हो। अब तुम आत्माओं का जो पारलौकिक बाप है, जिसको सब जीव आत्माएं दुख में याद करती आई है, वह अब ब्रह्मामुख कमल द्वारा तुम बच्चों को समझा रहे हैं। समझानी दी जाती है ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मणों को। प्रजापिता ब्रह्मा को सिर्फ कुमारियाँ ही नहीं थी, कुमार कुमारियाँ दोनों थे, भाई बहन थे। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ एक ही बाप के बच्चे, एक ही दादे के पोतरे पोतरियाँ ठहरे। तुम बच्चों को सम्मुख समझाया जाता है, तुम सम्मुख सुनते हो, समझते हो कि हम निराकार शिव बाबा के सब बच्चे हैं। बरोबर हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मामुख द्वारा जो तुमको समझाते हैं, वह फिर औरों को समझाना है। जो लौकिक भाई बहन हैं, उन्हों को समझाना है। तुम हो गए पारलौकिक, पारलौकिक बाप से तुम वर्षा लेते हो। तुम कहलाएंगे पारलौकिक भाई बहन, वह हुए लौकिक भाई बहन। तो बाप समझाते हैं, बच्चे हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक तुम बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे। बाप की याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। इस सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहने से तुमको शक्ति मिलेगी। वह एक ही निराकार बाप है। इस ब्रह्मामुख से सुनाते हैं, ज़रूर रथ तो चाहिए ना। जिस रथ के ऊपर
उनकी सवारी हो। यह रथ है, इसमें परमपिता परमात्मा सवार हो बच्चों को यह सिखलाते हैं। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की समझानी देते हैं, जिससे तुम भविष्य में चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे और निरंतर याद करने से विक्रमाजीत बन जाएंगे, पावन पुण्य आत्माएं बन जाएंगे। बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं, उस स्वर्ग के तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे, सो भी 21 जन्मों के लिए। और भारत में जो भी उत्सव होते हैं, शिव जयंती, होली, राखी, जन्माष्टमी, दिवाली आदि, इन सब उत्सवों का महत्व और हरेक की बायोग्राफी हम आपको सुनाते हैं। आओ बहनों भाइयों, हम आपको पारलौकिक बाप का परिचय देवें। परिचय ले सहज राजयोग सीख तुम विश्व के मालिक बनेंगे। वर्ल्ड ऑलमाइटी पवित्रता, सुख, शांति में अटल अखंड राज्य करेंगे। यह किसको भी समझाना बहुत सहज है, इस रीति लिखना भी है। बाप के समझाए हुए यह राज हम तुमको समझाएंगे। बाप के बच्चे बनेंगे तब तो वर्षा मिलेगा ना। तुम भी बेहद के बाप से बेहद का वर्षा आकर लो। जन्म जन्म तो हद का वर्षा लेते आए हो, वह है दुख का वर्षा, क्योंकि यह है ही रावण राज्य। राम के राज्य में सदा सुख था, फिर माया रावण के राज्य में तुम दुखी हुए हो। यह तो तुम कोई को भी समझा सकते हो, पब्लिक भाषण में भी तुम समझा सकते हो। ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर उन्हों की महिमा गाया भी हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो ज़रूर वह स्थूल वतन में होगा। ब्राह्मण है ब्रह्मा की संतान, उनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण चाहिए, ऊंचते ऊंच है ब्राह्मण वर्ण। कौन स्थापन करते हैं? परम पिता परमात्मा। पिता के सब बच्चे ठहरे ब्रह्मा द्वारा इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बैठ पढ़ाते हैं। यह संगम युग है ब्राह्मणों की पुरी। फिर रुद्रपुरी में जाकर विष्णुपुरी में आते हैं। पहले पहले रुद्रमाला में वह आएंगे जो निरंतर याद करेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाएं बनते हैं ना, तो इस समय परमपिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीखने से राजाई पद पाते हैं। बाप कहते हैं कि निरंतर मुझ बाप को याद करो, बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। यह है रूहानी यात्रा। जन्म जन्म से तो जिस्मानी यात्राएं करते आए, अब बाप आकर रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। कहते हैं मुझ बाप को और स्वीट होम को याद करो, जहाँ से तुम आए हो पार्ट बजाने। तुम गोरे थे, विश्व पर राज्य करते थे, फिर तुम कामचिता पर बैठ काले हो गए हो, सुंदर से श्याम बन गए हो। भारत बड़ा सुंदर था, नाम ही था स्वर्ग। अब तो नरक है ना। तुम ही पूज्य से
फिर पुजारी बनते हो। तो ऊंचते ऊंच भगवान शिव, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन द्वारा बाप कार्य करवाते हैं। इन्हों को निमित्त बनाया है, करण करावन हार है ना। ब्रह्मा द्वारा भारत को स्वर्ग बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं कि यह राजयोग सिखलाकर पूरा करूँगा तो फिर विनाश होगा। फिर जो नई दुनिया स्थापन करते हैं उनमें जाकर राज्य करेंगे। फिर जितना जो पुरुषार्थ करें, सारा पुरुषार्थ पर मदार है। कहते हैं गंगा पतित पावनी, फिर परमात्मा को पुकारते क्यों हो? हे पतित पावन आओ। तो पुजारी भक्तों को भक्ति का फल मिलना चाहिए ना। स्वर्ग में तुमको जीवन मुक्ति का फल मिलता है और सबको शांति का फल मिल जाता है। स्वर्ग में सुख शांति दोनों ही थे, सब सुखी थे। जिन्होंने राजयोग सीखा, विकर्म विनाश तो करना ही है, हिसाब किताब चुकतू तो होना ही है। बच्चे, तुमने राजयोग सीखा है? क्या कहता है राजयोग? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। करते हो? याद तो करते हो, पर आत्मा समझ के करते हो क्या? मेरी आत्मा मेरे बुद्धि द्वारा बाप को याद कर रही है, इस विधि को अपनाते हो या बस बैठे हो याद में? आंखों से देख रहे हो ट्रांसलेट फोटो, कानों से सुन रहे हो गीत कमेंट्री। राजयोग कहाँ है तुम्हारा? आत्मा बाप को याद करे, नाम रूप बाप को याद करे, इसका कोई महत्व नहीं। वो तो भावना हुई। आत्मा याद करती है क्या? तुम कहोगे हम तो आत्मा है, तो हम याद कर रहे, मन आत्मा ही कर रही, पर सोल कॉन्शियसनेस कहाँ है? आत्मिक स्थिति कहाँ है? समझ की बात है बच्चे। आत्मा समझकर कभी याद किया है, देखा है कभी कि मेरी बुद्धि अभी बाबा को याद कर रही है और मैं आत्मा साक्षी होकर देख रही हूँ? बच्चे, आत्मा याद करे, ध्यान में रखना। आत्मा याद करेगी तो मजा आएगा, कमाल हो जाएगी, मौज ही मौज, धमाल, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद। पर आत्मा याद करे तब ना। तुम तो नाम रूप से बैठते हो, याद में बैठे हो और पीछे से किसी ने तुम्हारा नाम पुकारा, तुरंत पीछे मुड़ जाते हो। बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, नाम रूप के कॉन्शियसनेस में हो, इसलिए नाम पुकारते ही पीछे देखा। तुम्हारा जो शरीर का नाम है वो किसी और का भी तो हो सकता है। सोल कॉन्शियसनेस में हो ना, तो पीछे कैसे देखा? किसी ने आवाज दी तब? अशरीरी अवस्था में हो ना, तो शरीर का नाम कैसे याद है? शरीर का भान कैसे है? बच्चे, राजयोग मना आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना। करते हो क्या? अमृत वेला तो अनगिनत की है तुमने, पर आत्मा समझकर कब किया है? समझ है? जितना आत्मा समझकर तुमने परमात्मा को याद किया है उतना ही योग में जमा होगा। बाकी सारी तुम्हारी भावना, उसका भाड़ा मिलेगा। फिर मैं नहीं जानता कितने घंटे बैठे, दिन के दिन बैठे, रात के रात बैठे, सब भावना का भाड़ा मिलेगा। आत्मा समझकर। समझ है? देखो तो सही कि मेरी आत्मा बाप को याद कर रही है। देख नहीं सकते कि मैं सितारा
बाप को याद कर रहा हूं, थोड़ी देर में भूल जाते हो, आंखों से ही देखने लगते हो ट्रांसलाइट, शांति स्तंभ, आंखों से ही देखते हो। आत्मा कहाँ है देखने वाली? एक दूसरे को कभी आत्मा आत्मा भाई भाई देखा है? नहीं, नाम रूप से ही देखोगे, मेल फीमेल, फलाना फलानी, गुण अवगुणों से ही देखोगे, पद पोजीशन से ही देखोगे। आत्मा आत्मा कब देखा है तुमने बच्चे? समझ की बात है बच्चे। राजयोग सीखो। सतयुग में सुखी कौन होंगे? जो राजयोग सीखेंगे और करेंगे। तुमने सीखा है क्या और करते हो क्या? बकवास मत सुनाओ। 4 घंटा 8 घंटा योग किया, आत्मा ने कितना याद किया बाप को? आत्मा ने याद किया क्या बाप को? समझ की बात है बच्चे। कहाँ है आत्मा जिसे बाप को याद करना चाहिए? ड्रिल किसकी है? आत्मा की ना। ड्रिल में भी तुम्हें नाम रूप याद रहता है। अरे कम से कम देखो कि आत्मा का अनादि स्वरूप है, आत्मा का आदि स्वरूप है, आत्मा का पूज्य स्वरूप है, आत्मा का ब्राह्मण स्वरूप है, आत्मा का फरिश्ता स्वरूप है। आत्मिक स्थिति में जाते ही नहीं और ड्रिल कर रहे। अजीब बात है बच्चे। होश में आओ, गफलत नहीं करो, सही से करो जो बाप सिखा रहा है, वरना अंत में पता चलेगा कुछ भी नहीं किया बाप के हिसाब से। विकर्म जैसे कि वैसे है, शून्य है अभी भी हमारे जीवन में, पछताओगे। ये ज्ञान आत्मा का है, आत्मा को आगे रखो और जो करना है आत्मा से करो, तब पाओगे। समझ है बच्चे? चिंतन करो। विकर्म विनाश तो करना ही है, हिसाब किताब जुक्तू तो होना ही है, फिर नए सिर पाड़ बजाना है, सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, पावन बनाए, बाप साथ में ले जाते हैं। यह सब राज समझने के हैं। मनुष्य भगवान को याद करते हैं तो ज़रूर भगवान को सृष्टि पर आना पड़े। कहते हैं कि सृष्टि पर आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूँ। मुक्ति व जीवन मुक्ति, शांति व सुख देता हूँ। दुनिया में सुख, शांति व संपत्ति ही मांगते हैं। मनुष्य तो संपत्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं कि धनवान बने। बच्चे तुम तो नहीं है ना दुनिया में से सुख मांगने वाले, शांति मांगने वाले, संपत्ति मांगने वाले मंगता भिखारी तो नहीं हो ना तुम। बच्चे कभी नहीं मांगना है। मांगने का संस्कार अच्छा नहीं है। कुछ भी नहीं मांगना है। बाप क्या कहता है? मांगने से मरना भला। कभी नहीं मांगना है। सुख मिले, शांति मिले, संपत्ति मिले, ना भी मिले, मुक्ति मिले, जीवन मुक्ति मिले, भिखारीपन नहीं करना है, पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करो और जो पाना है पाओ। समझते हैं संपत्ति में ही सुख होगा, परंतु भल किसको कितनी भी संपत्ति है, राज्य तो फिर भी माया का है ना, पतित दुनिया है ना, तो पाप जरूर होंगे। संपत्ति के लिए बहुत पाप करते हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। इसमें कोई भी पुण्य आत्मा होती नहीं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में फिर कोई पाप आत्मा नहीं होती। यथा राजा रानी तथा प्रजा पुण्य आत्मा होते हैं। इन पावन देवी देवताओं को
पतित दुनिया में राजा लोग भी पूजते हैं, क्योंकि समझते हैं यह सर्वगुण संपन्न है, हमारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस परोई। फिर यह कहते हम ही भगवान हैं। पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। पतित पावन कहने से बुद्धि चली जानी चाहिए निराकार भगवान की तरफ। निराकार उपासी भी होते हैं ना, तो वह निराकार बाप है ऊंचते ऊंच। जब तक उनका पूरा परिचय नहीं तो उपासना क्या करेंगे। भल कहते हैं परमपिता परमात्मा शिव है, निराकार उपासी है ना, निराकार को याद करने वाले। परंतु वह है कौन, पूरा परिचय चाहिए ना। निराकार को क्यों याद करते हैं, उससे क्या मिलेगा। क्या निराकारी दुनिया में जाएंगे। आत्माओं को तो निराकारी दुनिया में जाने के रास्ते का पता नहीं है। भल सब याद करते हैं, परंतु बिगर परिचय। इस प्रकार याद करने से तो कोई पावन नहीं बनेंगे। यहाँ तो निराकार खुद साकार में आते हैं। मनुष्य तो निराकारी दुनिया में जाने के लिए कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं, परंतु कोई जा नहीं सकते। रास्ते का भी पता नहीं है। जिस्मानी यात्रा के पंडे लोग रास्ता जानते हैं, तब तो ले जाते हैं ना। यहाँ इस रास्ते को कोई जानता नहीं जो समझाए। इसके लिए कहते बेअंत है, तो फिर याद कैसे करें। कुछ भी समझते नहीं। कोई ने कहा बेअंत है, फिर कोई ने कहा निराकार है, तो फिर निराकार उपासी बने। आजकल तो फिर कह देते कि हम वही हैं। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान मत होती जाती है। जो आता वह कहते रहते हैं। बाप समझाते हैं, ऊंचते ऊंच बाप गाया जाता है। सर्वव्यापी कहने से तो सब ऊंचते ऊंच हो जाते हैं। इतने पतित दुखी वह फिर ऊंचते ऊंच कैसे होंगे। एक तरफ कहते नाम रूप से न्यारा है, फिर उनको पत्थर भित्तर में लगाना, इसको ही धर्मग्लानि कहा जाता है। अभी फिर कहते हम ही परमात्मा है। अभी जो कुछ पास्ट हुआ सब ड्रामा है, वह फिर भी होगा। भूल पिछाड़ी भूल, ग्लानि पिछाड़ी ग्लानि करते करते भारत ऐसा पतित हो गया है। बाप का परिचय तो सबको मिलना है, तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा ज्ञान मिलता है। यह तो बरोबर परमपिता परमात्मा की ही बात है। सबसे ऊंचते ऊंच है परमपिता परमात्मा। उनकी महिमा बहुत है, पारावार नहीं। अब बाप बैठ अपना परिचय देते हैं। मैं क्या करता हूँ। मैं आकर सभी पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाता हूँ, राजयोग सिखलाता हूँ। गाया भी जाता है ईश्वर की गतमत न्यारी। सो तो ज़रूर जब यहाँ आएंगे तब तो मत देंगे ना। क्राइस्ट की सोल आई क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने। बाप की मत तो सबसे न्यारी है। यह बाप तो है सबसे ऊंच। भारत में मनुष्य मात्र में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवताएं ही डबल सिरताज बने हैं। बाप की है श्रीमत। भगवानु आज मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जो
और कोई सिखला न सके। लिखा हुआ है, भगवान वाच, वह है ही हेवनली गॉड फादर जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। स्वर्ग के लिए तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंच हो गया। बाप सर्विस की युक्तियाँ बहुत बतलाते हैं। भल कोई गालियाँ भी दे, तुम चित्र रख दो, उनमें लिखा होगा कि इन वर्णों में भारत ही आता है। अब है कलयुग शूद्र वर्ण। फिर तुम बाप द्वारा ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी। तुम्हारे चित्र ऐसे होने चाहिए जो मनुष्यों को वंडर लगे कि ऐसे चित्र तो कहीं नहीं देखे। यह ज्ञान व्यापारी बुद्धि वाले अच्छी रीति समझ सकते हैं। यह व्यापार भी अच्छा है तो श्रीमत देने वाला भी सर्वोत्तम है। परंतु बहुत बच्चे मेहनत नहीं करते, घर में सोए पड़े रहते तो बाबा खड़ा करते हैं, तुम एक चित्र बनाएंगे, इससे हजारों का कल्याण होगा। सब तुम्हारी वाह वाह करेंगे, वंदे मातरम कहेंगे। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर। रुद्रमाला में पहला नंबर आने के लिए निरंतर बाप की याद में रहना है। बाप और स्वीट होम की याद से स्वयं को पावन बनाना है। 2 नंबर, रूहानी पंडा बन सबको सच्ची यात्रा करानी है। एक बाप की श्रीमत से स्वयं को डबल सिरताज बनाना है। वरदान है, स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति। परिस्थिति व्यक्ति व प्रकृति द्वारा आती है, लेकिन अगर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति वाला किसी भी प्रकार की परिस्थिति से घबरा नहीं सकता, क्योंकि नॉलेजफुल आत्मा हो गई। उसे तीनों कालों की सर्व आत्माओं की नॉलेज है। वह जानते हैं कि यह परवश है, इसलिए शुभ भावना शुभ कामना द्वारा उसकी सेवा करेंगे। घबराएंगे नहीं, सदा मुस्कुराते रहेंगे। स्लोगन है, भाग्यवान वह है जो सदा भाग्य के गुण गाए, कमजोरियों के नहीं। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और बन सकते हो तो बाप के बनो। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति।